सबसे पहले तो ये पूछिए आप खुद से कि क्या आप खुश हैं? क्या आप रियल में खुश हैं या फिर केवल लोगों को दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर बिखर रहे हैं, परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो खुशी है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। वो दिखावटी खुशी है। हम कितने दिन तक बाहर हंस पाएंगे जब हम अंदर से परेशान हैं, हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से टूटे हुए हैं। तो हम कितना बाहर हंस पाएंगे? नहीं हंस पाएंगे। हमारा बात करने का भी मन नहीं करेगा, किसी के पास खड़े होने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम अंदर से ना टूटे हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को ना बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, वो माहिर हैं, और सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए कि वो खुश हैं, वो खुश रहने की मतलब एक्टिंग करते हैं बाहर जाके, लेकिन वो जब अकेले होते हैं तो उनका रियल रूप निकल के आता है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा करते देखा है कि जब वो ग्रुप में होते हैं ना, तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। हम वहां गए थे, वो खरीदा, ये किया, वो किया, लाइफ में बहुत ही मतलब हम कूल हैं, बड़ी बढ़िया लाइफ चल रही है। लेकिन उनकी रियलिटी ना कुछ और ही थी। वो अपनी जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना कि कंट्रोल में थी उसकी लाइफ। और वो बाहर ऐसे शो करते थे कि उनकी जो लाइफ है ना, उनकी जो लाइफ की कमान है वो उनके हाथ में है। बट ऐसा था नहीं। तो वो खुश रहने की एक्टिंग करते थे, खुश रहने का दिखावा करते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटे हुए थे, परेशान थे। किससे कहते अपने मन की बातें? क्योंकि आप समझते हैं ना, आज का समय ऐसा है कि अगर आप किसी को अपना दुख बताते हैं, मन की बात बताते हैं, तो लोग ना हेल्प कम करते हैं, समझते कम है, मजाक ज्यादा बना देते हैं। तो इस करके वो जो व्यक्ति थे ना, वो खुश ही रहते थे। तो इसको ना खुश रहना नहीं कहेंगे हम। अगर आप रियल में खुश हैं, सच्ची में खुश हैं, खुद के साथ खुश हैं, भले आप बाहर जाके जो है एक्टिंग कर रहे हैं या फिर उदास हो रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद के साथ खुश हैं तो आप रियल में खुश हैं। अगर आपके पास साधन कम है, दोस्त कम है, पैसा कम है, छोटा घर है, लेकिन आप फिर भी खुश हैं, तो उसको बोलते हैं रियल में खुश रहना। तो जो वो चमक है ना, खुशी की चमक, वो आपके चेहरे पर ऐसे ही दिख जाएगी लोगों को। और लोग ना सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये ऐसी परिस्थिति में भी कैसे खुश रह लेता है, क्योंकि उनको पता है, आपके घर के हालात पता है, आपकी सिचुएशन पता है। तो फ्रेंड्स, हमें रियली में ना ऐसे ही खुश रहना चाहिए, नाटक ही करना चाहिए सच्ची में। जो लोग बाहर मुखौटा लगा के जाते हैं, अपने दुख दर्द छुपा के जाते हैं, हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बहुत ही सच्ची और कड़वी बात है, जिसको जितना जल्दी हो सके मुझे लगता है कि हर किसी को समझ लेना चाहिए। लोग जो है अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते। तो जो अपने दुख होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, वो बाहर जाके बताते हैं, ये सोच के कि थोड़ा सा मन हल्का होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हल्का तो बाद में होगा। पहले वो जो आपकी बातें हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आपको नहीं समझ रहे हैं, वो आपकी बात को यहां से वहां तक फैला के रख देंगे। कुछ लोगों को मजा आता है दूसरों के दुख दर्द सुनने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो मैं तो परेशान हूं, ये भी परेशान है। हालांकि वो वहां जाहिर नहीं करता, बट ऐसा होता है, रियली में ऐसा होता है। आपके सामने तो बोल देंगे ये तो बहुत गलत हुआ, ये है वो है, बट अरे उन्होंने भी तो ऐसा किया था, वो भी तो वैसे ही थे। अब वापस वो चीजें हो रही हैं उनके साथ में, लोग ऐसा बोल देते हैं। तो बहुत हद तक चेहरे पे मुखौटा लगाना भी आज के समय में बहुत जरूरी है। क्यों किसी को बताएं कि हम खुश हैं? नकली ही सही, घर में परेशानी ही सही, लेकिन हम बाहर जाके खुश हैं, हम लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। तो एक तरीके से ना ठीक ही है, कम से कम कुछ देर तो हम नकली हंसी हंस रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वाली बात ना सबको समझनी चाहिए कि अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द हर जगह हमें शेयर भी नहीं करनी चाहिए, बतानी भी नहीं चाहिए। उनको बताइए जो आपके बहुत ही करीबी है, जो आपको बहुत ही लंबे समय से समझते आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपको समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं।
और आपको जज नहीं करते। सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं बोलते कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आप ऐसे हो वैसे हो। जो लोग हर बात को जज करते हैं ना, उनके सामने तो कोई बात हमें कहनी ही नहीं चाहिए। हम खुश तो क्या होंगे, टेंशन में चले जाएंगे। तो जो हम खुश होते हैं ना, वो अपनी आदतों की वजह से ही हम होते हैं। तो खुश हमें कोई और कर ही नहीं सकता, खुश हम खुद ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी से बात करके ही खुश होंगे। अपने साथ बैठिए, चाय का कप लीजिए, खुद से बातें कीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वहां पर अपनी बातों को शेयर कीजिए। क्या किया क्या नहीं किया वो सब वहां पे डिस्कस कीजिए। खुद के साथ जो लोग बातें करते हैं ना, उनका दिमाग एकदम फ्री रहता है। हालांकि उनको टेंशन बहुत जल्दी होती है। जो अपने आप से बातें करते हैं ना, खुद में ही खोए रहते हैं, उनको छोटी छोटी बात से टेंशन होती है, लेकिन वो उतनी ही रफ्तार से उस टेंशन से बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि उस बात को वो खुद से बोलते हैं। जब भी वो फ्री होते हैं ना, तो खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई इंसान एक बात को बार बार खुद से रिपीट करेगा, खुद से बोलेगा, तो वो ना उस टेंशन से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता है। इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो बाहर जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसको ना हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। कोई दूसरा सिर्फ और सिर्फ हमारे गमों का, हमारी दुखों का आनंद लेगा, कुछ नहीं करेगा कोई भी। क्योंकि आज का समय है ही ऐसा, सब परेशान है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर से, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से। तो कोई अपनी समस्या सुलझाएगा या आपकी समस्या को सुलझाएगा? बहुत से लोग सुलझाते भी हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है किसी को खुशी देना, उनको अच्छा लगता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो वो बहुत अच्छे से खुद का भी अपना संभालते हैं लाइफ को, दूसरों की भी वो हेल्प करते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी मदद करना पता है क्या है? दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना, है ना। जज नहीं करना, उनको केवल बताना, जैसे वो पूछते हैं उसके हिसाब से उसको गाइड करना। जज करना होता है कि अरे तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसे हो, तुम ऐसे ही करते हो, तुम्हारा नेचर ही ऐसा बन चुका है। मतलब नेगेटिव वर्ड बोल देना, किसी को हर्ट कर देना। हम किसी को जब कोई बात समझाते हैं या बोलते हैं ना, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो उसके ऊपर इल्जाम लगा देना, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करना, और एक ना बहुत ही प्यार से, रेस्पेक्ट से उनकी कमियों को बताना और कहना कि देखो तुम इस तरीके से रहो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी भी उतनी ही गलती है ना। अगर आपकी गलती है तो उनकी भी गलती है। इस तरीके से एक समझदार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम खुश होंगे ना, तो चीजें खुद ब खुद हमारी लाइफ में सही होती चली जाएंगी। समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें डूब जाएं। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, कि डूब भी जाते हैं और खुद से निकलते भी हैं, खुद से बातें कर करके, खुद को वो चीज बार बार बोल बोल के। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, तो देखिए सबके पास कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होता ही है, कोई ना कोई तो होता ही है। चलो कोई भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके पास फ्रेंड हो, है ना, सबके पास कोई सुनने वाला हो। और एक दूसरी बात, आप इस तरीके से भी ना खुद को खुश रख सकते हैं। नेचर के करीब जाकर, नेचर को निहार कर। कोई बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, टेंशन दे रही है, तो छत पर बैठ जाइए। या फिर गाड़ी चलानी आती है, ड्राइविंग आती है, स्कूटी उठाइए, साइकिल उठाइए, जो भी आपके पास चीज है उसको लेकर चले जाइए। एकांत में निहारिए, खेतों को देखिए, पेड़ों को देखिए, पत्ते कैसे हिल रहे हैं, चिड़िया कैसे चहचहा रही हैं, कैसे पक्षी उड़ते हैं, देखिए। अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं तो फिर तो कहना ही क्या। उनका आनंद लीजिए, नेचर का आनंद लीजिए, उनके करीब जाइए, फिर देखिएगा आपको कितना सुकून मिलता है। अगर आपको लिखने की आदत है, तो जो आपकी समस्या है ना, वो यूं छूमंतर हो जाएगी। उस चीज को बार बार लिखते जाइए। या फिर उस चीज को, जैसे नॉर्मली मैंने कहा कि बोलते हैं कई लोग, पहाड़ों में जाके बोलिए जो चीज है, एकांत में रह के बोलिए, सबके सामने नहीं, एकांत में रह के बोलिए। या फिर मन में दोहरा लीजिए। बट क्या है ना, कि जब हम जोर जोर से कोई चीज बोलते हैं, तो वो चीज हमारे मन से फटाफट से आउट हो जाती है, बहुत जल्दी निकलती है।
तो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हम खुद को खुश रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना कोई किसी को खुश रख ही नहीं सकता। अगर कोई खुश रख सकता है तो वो हम खुद हैं। खुद ही एक्टिविटी कीजिए खुद के साथ में। खुद को क्या पसंद है सोचिए। बाहर घूमना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, सीरीज देखना पसंद है, मेकअप करना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। सबकी इच्छाएं और सबकी हॉबीज अलग अलग होती हैं, वही काम कीजिए अगर आपको खुश रहना है तो। वरना जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, इतने काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, आपको कभी खुद के लिए समय मिलेगा ही नहीं। और फिर लास्ट में आप बोलेंगे कि क्या मैं अपनी लाइफ में खुश रहा, क्या मैंने अपने मन की चीजें की, क्या मैं जो करना चाहती थी या चाहता था वो मैंने किया। फिर आपके पास आंसर होगा कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाया क्योंकि मुझे तो समय ही नहीं मिला। मैंने तो सारा समय दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने में निकाल दिया। मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया केवल दूसरों को देखने में, जज करने में। मैं खुद खुश रह ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी का अनमोल समय दूसरों की लाइफ पर लगा दिया। खुद के चेहरे पर जो आपने मुखौटा लगाया था ना खुश रहने का, वो आप हटाना ही भूल गए। एक उम्र के बाद तो देखो फिर आपको रियल में जैसे आपको वैसे आपको रहना ही पड़ेगा। कुछ समय के लिए जब हम लोगों के बीच में होते हैं तब तो ठीक है कि हाँ हम उनके साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्यों ही डिस्कस करना। लेकिन एक समय आता है ना कि जैसे हम हैं हमको वैसे ही बाहर रहना चाहिए। एक एज के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद, तो लोग जैसे होते हैं ना रियल में, जैसे घर में रहते हैं, जैसी उनकी सोच होती है वैसे ही वो फिर बाहर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग उस समय पर भी अगर ये मुखौटा लगा के चलते हैं ना तो वो परेशान रहते हैं, वो घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। उनको लगता है कि ये ना हम ठीक नहीं कर रहे खुद के साथ में। हमें हमारी परेशानियां बतानी चाहिए क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि हमें रियल में कोई ना कोई चाहिए होता है। 60-70 के बाद हम किसी से अपनी दिल की बात कहें, कोई हमें सुने, भले जज ही करे लेकिन कोई सुने। देखो एक एज तक तो ठीक है, आप जैसे हो वो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद आप जैसे हो ना वैसे ही आपको रहना चाहिए। मन की शांति के लिए, सुकून के लिए। भाई कोई कितना नाटक कर लेगा, नहीं कर सकता भाई। ये रियलिटी है। जब एक उम्र हो जाती है ना तब इंसान जैसा है वैसा ही रहता है ना तो वो ज्यादा खुश रहता है। अगर उसको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा भी करता है। अगर उसको छोटी छोटी बात पे हंसी आती है, खुश वो रहना चाहता है, या फिर उसको खाने का शौक है या फिर कहीं घूमने का शौक है, तो वो अगर उस तरीके से एक्टिविटी करते हैं ना जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो ज्यादा खुश रहते हैं। अगर वही एक्टिविटी एक 30-35 साल का व्यक्ति करता है, अपनी मन की बातों को बाहर बता दे रहा है, जैसा है वो वैसा ही बाहर रहता है, तो लोग ना उसका फायदा उठाते हैं। ये रियलिटी है। एक एज के बाद आपको रियल रहना होता है और एक एज तक आपको थोड़ा मुखौटा लगा के रहना होता है, लोगों से बचना होता है। समझ रहे होंगे जो बात मैं कहना चाह रही हूं, क्योंकि हम ज्यादा दिन तक ना मुखौटा लगा के रह ही नहीं सकते हैं। एक उम्र के बाद हमें फ्री होना होता है। जैसे हम हैं वैसे समाज में रहना होता है, खुश रहना होता है, खुद को खुश रखना होता है। तो फ्रेंड्स, खुशी की डेफिनेशन सबके लिए ना अलग अलग होती है। किसी के लिए खुशी की डेफिनेशन होती है काम करना, किसी के लिए बाहर घूमना, किसी के लिए कुछ अच्छा किचन में बनाना, किसी के लिए डांस करना, किसी के लिए वीडियोस बनाना। सबकी खुशी का मतलब अलग अलग होता है। मेरे लिए खुशी का मतलब है बिजी रहना, घर को देखना, घर को मैनेज करना, घर को सुंदर बना के रखना और अपने काम से प्यार करना। मुझे मेरा काम बहुत ज्यादा प्यारा है, मुझे अच्छा लगता है, सुकून देता है। मेरे मन की बातें आप तक पहुंच पाती हैं। जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है इस वीडियो के माध्यम से, ये कैमरा के माध्यम से आप तक वो चीजें पहुंच पाती हैं। यही चीजें मुझे सुकून देती हैं। और बहुत कुछ सीखा है इस उम्र तक आते आते। क्या लोगों को बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ये सब चीजें ना हमें उम्र के साथ आ ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स, खुश रहना
हमारे ही हाथ में है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रियल में खुश हैं तो जरूर से लिखिएगा आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि जैसी हम सोच रखते हैं ना, जो हम चीज यूनिवर्स से मांगते हैं वही चीजें हमारे पास लौट के भी आती हैं। इस बात का ना हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप परेशान रहेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहेंगे, तो वैसा ही हमारा दिमाग होता चला जाता है, वैसी ही हमारी एक्टिविटी होती चली जाती है। तो रियल में खुश होना वो होता है जब हम अकेले में मुस्कुराते हैं, अकेले में खुद से अपने मन की बातें कह लेते हैं, अकेले भी होते हैं ना, एकांत में भी होते हैं तो उसको भी इंजॉय करते हैं। अगर लाइफ में परेशानी भी आती है ना तो उसको भी हम हंसकर टाल देते हैं, अनसुना कर देते हैं। क्योंकि टेम्परेरी चीजें होती हैं लाइफ में। लाइफ है तो समस्याएं आती रहेंगी, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, जरूर से लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स एंड आई एम सो हैप्पी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए कि हम अगर रियल में खुश हैं और खुश हम कैसे रहें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। रियल में खुश रहिए। रियल की दुनिया में तो सभी खुश रहते हैं, जो वो होते भी नहीं है ना वो दिखाते हैं अपनी वीडियोस में, अपनी रील्स में। आपको रियल में खुश रहना है। जब हम रियल में खुश रहेंगे ना, तभी हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, तभी हम अपनी जिंदगी के वो काम कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। भले लोगों के सामने नाटक कर लो, लेकिन रियल में खुश रहो। क्योंकि भाई लोग ना किसी की खुशी ज्यादा हजम नहीं कर पाते ना, खुश नहीं हो पाते, तो क्यों दिखाना अपनी खुशी। बट रियल में खुश रहो, अंदर से खुश रहो। जो एक्टिंग है वो ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अंदर खुश रहो, अपने काम से खुश रहो, अपनी लाइफ से खुश रहो, जो करना चाहते हो वो करो। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।